तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं मुझे लगता है उन सभी का रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर और जैसे जिन्होंने लोअर पीसीएस का रिज़ल्ट लोअर पीसीएस का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो आपका रिज़ल्ट है वो जनवरी में आने की उम्मीद है, प्रस्तावित है लोक सेवा आयोग के द्वारा। और साथ ही जो इसकी आंसर की है आपको 2-3 दिन के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। लोअर पीसीएस प्री की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है? और यहाँ पर एक और रिज़ल्ट जारी हुआ है उत्तराखंड एलटी का। और ये जो आपका पेपर हुआ था इसके कब हुआ था और इसकी जो है थर्ड मेरिट लिस्ट है। तो आपका अगर आपने वो उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम दिया था तो आप अपना यहाँ पे लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हम उस जो पीडीएफ लिस्ट आई है उसके बारे में। और उसमें आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लोगों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो ये लिस्ट है 29 दिसंबर 2021 को प्रकाशित हुई है। और इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती या आपका कोई और सवाल होता है तो आप कमेंट के थ्रू यहाँ पर पूछ भी सकते हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं जनजाति कल्याण विभाग के विभिन्न विषयों के सहायक अध्यापक एलटी पद कोड 87 एवं पद कोड 107 की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 21 जनवरी 2018 को आयोजित की गई। उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति इतनी दिनांक 21 सितंबर 2021 के द्वारा जनजाति कल्याण विभाग के सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, गृह विज्ञान, कला, व्यायाम विषय में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 21/10/2021 को किया गया। देखो ये जब मैंने आपको उत्तराखंड एलटी की कट ऑफ बताई थी तो उसमें काफ़ी कमेंट पॉजिटिव भी आए थे और कुछ कमेंट नेगेटिव भी आए थे। तो जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे उनको इस पीडीएफ लिस्ट की सहायता से उनके आंसर खुद ही मिल जाएंगे, इसलिए मैंने उनको उस समय रिप्लाई भी नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड लिस्ट आई है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका नंबर उसमें आ सकता है या जो आपको कट ऑफ बताई गई थी एक्सपेक्टेड वो सही है या नहीं, है ना? तो बात कर लेते हैं आगे। सूच्य है कि आयोग की विज्ञप्ति संख्या 239 दिनांक 22 सितंबर 2021 के द्वारा जनजाति कल्याण विभाग की जारी श्रेष्ठता सूची के क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा उनका माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एलटी की विज्ञप्ति के सापेक्ष विषय विशेष में अभ्यर्थन निरस्तीकरण व अन्य कारणों से जनजाति कल्याण विभाग की जारी श्रेष्ठता सूची में उनसे कम प्राप्तांक अभ्यर्थी का नाम श्रेष्ठता सूची में आने विषयक आपत्ति प्रत्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में जारी परीक्षा परिणाम के संबंध में अभ्यर्थियों से निर्धारित समय के भीतर साक्ष्य सहित आपत्ति प्रस्तुत किए जाने का समय दिया गया। तो इसमें आगे आप देखिएगा अवगत कराना है कि आगे इसमें जो काम की चीज़ें अब आ रही है वो ज़्यादा अवगत कराना है कि अभ्यर्थियों के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग की जारी विज्ञप्ति के समय निर्धारित शैक्षिक अर्हताधारित प्रमाण पत्र न होने आदि विषय आयोग कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण किए जाने के आधार पर माध्यमिक आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में आयोग की विज्ञप्ति दिनांक 21/9/2021 के द्वारा जनजाति कल्याण विभाग की सहायक अध्यापक एलटी कला, हिंदी एवं विज्ञान की जारी तृतीय श्रेष्ठता को पुनरीक्षित करते हुए उक्त विषयों की अभिलेख सत्यापन हेतु थर्ड लिस्ट है औपबंधिक पुनरीक्षित श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.ssc.SSC.uk.gov.in पर प्रकाशित की जा रही है ना। ये कुल मिला के इतना मतलब है कि थर्ड मेरिट लिस्ट है आप लोगों की एलटी की कला, हिंदी और विज्ञान की जो विषय हैं उनकी। और स्पष्ट करना है कि पुनरीक्षित श्रेष्ठता सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम के सिलेक्ट एज में हैश का चिन्ह अंकित है उन्हें अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होना है। देखो ये चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। साथ ही उक्त विषयों की श्रेष्ठता सूची पुनरीक्षित होने की दशा में पूर्व से चयनित अभ्यर्थियों का चयन प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है।
तो इन्होंने इस चीज़ में बोला है, इन्होंने बोला है कि जो अतः आगे देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ अब आपकी ये आ रही है कि जो अभ्यर्थियों के द्वारा संबंधित पद हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुरूप निर्धारित शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक व अन्य प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में अंकित किए गए कि स्व प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं इसको, कि 2-2 प्रतियां व 6 पासपोर्ट आकार की फ़ोटोग्राफ के साथ आपको हर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे आपको उनकी 2-2 फोटोस्टेट करा के ले जानी है ना। और आपकी जो फ़ोटो होंगी पासपोर्ट साइज़ की 6 फ़ोटो आपकी लगेंगी, को आपको 19 जनवरी 2022 को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें और 9:30 बजे तक आपको वहाँ क्या है पहुँच जाना है। ध्यान दें कि आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या 79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप संलग्न है। उन्होंने संवाद आप 79 आप चेक कर लीजिएगा, वेबसाइट में दिया गया है, उसमें उन्होंने जो जो आपको कागज़ आपको ले आने हैं, मतलब आपको किस प्रारूप में ले आने हैं, क्या क्या हैं अभिलेख सत्यापन वाले, वो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा एक बार। कृपया उक्त प्रारूप को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। और जो भी आपके कोविड-19 की जो भी आपकी गाइडलाइन है उसको आपका पालन करना होगा, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली हैं। और जो रिजल्ट है देखो वो है आपका पद कोड 107 और ये विषय है कला। इसमें जो जनरल का जो लास्ट इन्होंने बोला है वो है 84.50, ठीक है, और जनरल वुमेन की 87.50, ये है कला के लिए है, ठीक है, LT कला। और OBC की 83.75 है और SC की है 81.25। अब बारी आई ये है हिंदी का। इसमें जनरल मेरिट लिस्ट की जो है एग्ज़ाम मार्क जो लास्ट इसमें दिख रहा है फीमेल का वो है 69.25 और मेल का 69.25, यानी कि मेल फीमेल का दोनों का सेम है। जनरल PH की है 62.75, OBC की है 67.75 और SC की है 63.75, ठीक है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें इसमें बोली थी। अब है विज्ञान का। जो विज्ञान की जो OBC की लिस्ट में जो फीमेल की आया है नाम लास्ट वो है 46.00, ठीक है, और SC वुमेन का नाम जो उसमें आया है वो है 40, उनके नंबर हैं एग्ज़ाम मार्क्स 40, ठीक है। तो ये था। और इसमें उन्होंने बोला है, इसमें उन्होंने जो लास्ट में बोल रखी चीज़ें वही जो अभी तक जो सेम चीज़ें हैं, ऐसा कोई इसमें भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। यूटेट सीटेट वाला वो आप लोगों को पता है कि जिनका यूटेट क्लियर हुआ होगा उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका इसमें नाम आया है तो आपको बहुत बहुत बधाई, वरना आप आगे की आपने इस बार LT का एग्ज़ाम दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इस बार आपका नाम ज़रूर आएगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।